नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा का विधान है। दुर्गा मां के सभी रूपों में स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत ममतामयी माना जाता है। इनकी पूजा से बुद्धि, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। मां स्कंद माता भगवान कार्तिकेय यानी कि स्कंद कुमार की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। चित्रों में वे बाल स्वरूप में स्कंद कुमार को अपनी गोद में लिए हुए दिखाई देती हैं। ऐसा विश्वास है कि जो दंपति संतान सुख की इच्छा रखते हैं वे यदि 5वें दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करें तो उनकी गोद जरूर भरती है। अब स्कंद माता के स्वरूप और उनका महत्व जान लेते हैं। स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत शांत और ममतामयी बताया जाता है। उनका रंग शुभ्र यानी कि सफेद है और वे सिंह पर विराजमान होती हैं। साथ ही कमल के आसन पर भी माता बैठती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। उनके 4 हाथ हैं, 2 हाथों में कमल के फूल, एक हाथ में बाल स्वरूप स्कंद कुमार और एक हाथ वर मुद्रा में रहता है। वे सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं, जिसके कारण उनके चारों ओर सूर्य जैसा तेजस्व प्रकाश दिखाई देता है। उनका स्वरूप ममता, वात्सल्य और करुणा का प्रतीक माना जाता है। मां स्कंद माता की पूजा से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। संतान प्राप्ति और संतान सुख के लिए विशेष रूप से माता की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान लाल कपड़ों में सुहाग का सामान, लाल फूल, पीले चावल और नारियल अर्पित करने से माता गोद जरूर भरती हैं। स्कंद माता की पूजा विधि जान लेते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सुबह 4 से 6 बजे के बीच स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मां स्कंद माता की पूजा आरंभ करें। पूजा के लिए कुश या कंबल का पवित्र आसन ग्रहण करें तथा प्रतिमा या तस्वीर के साथ स्थापित कलश पर गंगा जल छिड़क कर स्थान को शुद्ध कर लें। इसके बाद माता को पीले फूल, पीले फल और नीले वस्त्र अर्पित करें। रोली, अक्षत और चंदन चढ़ाएं। उसके बाद केले का भोग लगाएं। फिर घी का दीपक अथवा कपूर जलाकर मां की आरती करें और ऊंचे स्वर में माता के जयकारे लगाएं। दिन के समय दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करना बहुत उत्तम होता है और साथ ही आपको कुछ मंत्रोपचार भी करने चाहिए। इसी प्रकार शाम के समय भी आरती और भजन करें। मां स्कंद माता विशेष रूप से इससे प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अब स्कंद माता के प्रिय भोग के बारे में भी जान लेते हैं। स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं और व्यंजन बहुत प्रिय है। केसर वाली खीर बनाकर भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। उन्हें केले का भोग भी अर्पित किया जाता है। बुद्धि वृद्धि के लिए 6 इलायची अर्पित करें और फिर स्वयं उसको सेवन कर लें। कमल का फूल बहुत शुभ मानते हैं। आप कमल का फूल स्कंद माता को जरूर चढ़ाएं। स्कंद माता की पूजा में कुछ मंत्र जाप हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। जी हाँ, बहुत सरल मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता के मंत्रों का जाप भक्तों को ज्ञान, बुद्धि और शांति प्रदान करता है। इन मंत्रों की नियमित उच्चारण से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मन को शुद्धता मिलती है। जो साधक श्रद्धा और विश्वास के साथ मां के मंत्रों का जाप करते हैं उन्हें संतान सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही मां स्कंद माता की कृपा से मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। साथ ही उनके स्वरूप की उपासना करने से न केवल संतान सुख प्राप्त होता है बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि, ज्ञान और वैराग्य भी मिलता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ ब्रह्म मुहूर्त में माता की पूजा, भोग, मंत्र जाप और आरती करने से मां दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। स्कंद माता भक्तों की गोद भरने वाली हैं, दुख दूर करने वाली हैं और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली हैं।
इसलिए इस दिन पूरी आस्था और भक्ति के साथ उनकी साधना आपको जरूर करनी चाहिए और पूरे सच्चे मन से आपको माता रानी से आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जय माता दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें